तो क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर। मुख पढ़े, अमाशय पढ़े। मुख में किसका पाचन था? कार्बोहाइड्रेट का। अमाशय में प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब वसा का पाचन, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में समझिए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सबसे ग्रंथि मतलब ग्रंथि क्या होता है आपको हम चैप्टर 2 में पढ़ाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नियंत्रण समन्वय में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। और उदर गुहा के बाया होता है कि दाया? दाया, क्या कि बाया में क्या है? पेट है। तो उदर गुहा के कहाँ होता है? राइट साइड में होता है। कोई दिक्कत? इसका वजन होता है लगभग 1.5 केजी, लगभग। अब किसी में मान लो 1.3 है तो घबराना नहीं है, लगभग। किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, लेकिन लगभग क्या होता है? 1.5 केजी। हाँ, लड़की में 250-300 ग्राम कम रहता है लड़कों की तुलना में लीवर का वजन। ब्रेन का भी वही हाल है। ब्रेन का वजन लड़का का होता है 1450 ग्राम और लड़की का होता है 1250 ग्राम, 200 ग्राम कम रहता है। और लीवर का भी वही हाल है, 250 ग्राम कम रहता है। और लीवर के बारे में तो समझ गए कि सबसे बड़ा ग्रंथि है, राइट साइड में होता है, 1.5 किलो तक। अब सब आपको हम बताया था स्टार्टिंग में कि हर जगह से अलग अलग एंजाइम निकल रहा है। माउथ से अमाइलेज निकल रहा है, पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, इससे निकलता है पीत रस। क्या निकलता है? पीत रस। अंग्रेजी में कहते हैं बाइल जूस, याद रखिएगा। लेकिन बाइल जूस के बारे में बढ़िया पॉइंट ये है कि बाइल जूस बनता यकृत में है, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, याद रखिएगा। जैसे आप किसी चीज का कंपनी लगाए, कलम का फैक्ट्री लगाए, कलम यहाँ बन रहा है, लेकिन जमा कहीं और हो रहा है, स्टोर। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं और है और स्टोर हाउस कहीं और है। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन पीत का संचय, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय नाम काहे पड़ा? स्वयं मतलब होता है आश्रय लेना, जमा होना, और पित्त मतलब पित्तरस। तो पित्तरस का जमा होना कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। अब पित्तरस का दो काम। पहला काम है पित्तरस का क्या? सुनिए, सबसे पहले मुख्य में भोजन था क्षारीय माध्यम में, 7.4 था पीएच। अब आमाशय में गया तो कैसा हो गया? अम्लीय। अभी भी भोजन अम्लीय है। अब भोजन को आना है कहाँ? यकृत के पास। तो अब उस अम्लीय गुण को नष्ट करके क्या बना देगा? क्षारीय। यानी पित्तरस का पहला काम कि आमाशय से आए हुए भोजन के अम्लीय गुण को नष्ट कर कैसा बनाना? क्षारीय। और पित्तरस जो होता है हरा रंग का होता है, याद रखिएगा। हरा रंग का होता है, क्षारीय गाढ़ा द्रव होता है, ठीक है। और एक लिमिटेड अमाउंट में आपके बॉडी में बनता है, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है कि जो वसा हम लोग खा रहे हैं, जो वसा वो जटिल है। जटिल मतलब कि समझिए, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। मतलब एक होता है एक ही तेल को बार बार यूज किया जा रहा है तो खराब हो जाता है क्वालिटी, तो उसको बोलते हैं जटिल वसा। तो पाचन का मतलब आपको पढ़े थे, जटिल को किसमें तोड़ना? सरल में। तो जटिल वसा को तोड़ के ले जाता है किसमें? सरल में। सरल में किसकी सहायता से? पित्तरस की सहायता से। इसी प्रक्रिया को कहते हैं पायसीकरण, याद रखिएगा। पित्तरस की सहायता से वसा के जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पायसीकरण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन आएगा, पायसीकरण को परिभाषित करें, क्या होगा? पित्तरस की सहायता से वसा के जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? पायसीकरण। कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे? पित्तरस का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, 1.5 किलो तक का वजन होता है, दायां साइड में होता है। पित्तरस का स्राव करता है। पित्तरस जो होता है हरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है। पहला पित्तरस का काम हो गया कि जो आमाशय से भोजन आया है उसके अम्लीय गुण को क्या किया? नष्ट किया। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया कि जो वसा का जो अणु है उसको तोड़ के सुपर मॉलिक्यूल में ले गया। कोई दिक्कत? पित्तरस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है इसका नाम है अग्न्याशय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज।
ठीक है। पैंक्रियाज को हम लोग बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन क्यों बोलते हैं कि जनरली अभी तक जितना पढ़े हैं सब में क्या निकल रहा था, एंजाइम। क्या निकल रहा था? लेकिन अग्न्याशय एक ऐसा ऑर्गन है जिससे दो गो चीज निकलता है। एंजाइम तो निकलता ही है इससे, जो पाचन में सहायक है एंजाइम, और साथ में से क्या निकलता है? क्या निकलता है? हार्मोन। अग्न्याशय एक ऐसा ग्रंथि है जिससे एंजाइम तो निकलता है, साथ में क्या निकल रहा है? हार्मोन। अब कौन सा हार्मोन निकलता है इस बार हम पढ़ेंगे और अच्छे से, कहा चैप्टर 2 में। और यहाँ समझ कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। इंसुलिन का नाम सुने आप लोग? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन आपके बॉडी में जो चीनी का बीमारी, आपको नाम सुने होंगे, फिक्स अमाउंट में आदमी का जन्म होता है तो फिक्स अमाउंट में बॉडी में आता है। अब क्या करता है, जब लोग चीनी का कंज्यूम ज्यादा करते हैं, शुगर बेस्ड प्रोडक्ट को खाते हैं ज्यादा, तो धीरे क्या हो जाता है? कम। एक समय ऐसा आता है कि बॉडी में इंसुलिन क्या हो जाता है? पूरा खत्म। तो इंसुलिन खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। नाम सुने आप लोग? तो क्वेश्चन आएगा, इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग? डायबिटीज, जिसको हिंदी में कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? अब यही इंसुलिन कौन बनाता है? अग्न्याशय। अमाशय नहीं, अग्न्याशय। कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन खत्म हो जाता है तो उसको बीमारी हो गया डायबिटीज। अब डायबिटीज के पेशेंट के बॉडी में इंसुलिन तो है नहीं, तो उसको दिया जाता है आर्टिफिशियल इंसुलिन। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित इंसुलिन। क्वेश्चन आता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में मधुमेह के रोगियों को इंजेक्शन देकर इलाज किया जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में इंसुलिन क्या हो गया है? खत्म। तो मानव निर्मित इंसुलिन जो कहीं से प्राप्त किया गया हो, ना समझे बात को, उसका उपाय करके उसको, ये तो समझ गया कि इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 2 में। अभी पढ़ रहा है पाचन, तो पाचन में किसके बारे में पढ़ना है? एंजाइम। हार्मोन के बारे में, जो हार्मोन वाला चैप्टर है वहां पढ़ेंगे। अब इसका एंजाइम नेचर सुनिए। इसके पास होता है दो गो एंजाइम। कौन कौन? पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। याद रखिए, हर लोकेशन पे आपको अलग अलग एंजाइम मिलेगा। एंजाइम का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अमाशय में सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन, या नाम इसका अमाइलेज या फिर टाइलिन, दो नाम है एक ही नाम, दो है उसका। हाँ हाँ, तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन और होता है, सब कम हो जाता है। अब और किस तरफ से कहां से निकल रहा है? यकृत से। अग्न्याशय से क्या निकल रहा है? ट्रिप्सिन और समझिए मेन पॉइंट। अब मान लीजिए अब पढ़े हैं कि अमाशय में किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। अब मान लो कि कोई प्रोटीन बच गया, पाचनवान नहीं हुआ, उसको कौन पचा देगा? यहाँ पे ट्रिप्सिन। नहीं समझे बात को? जैसे आप गेट पास लेके आए, बाहर में चेक हो गया, मान लीजिए आप चकमा लेकर अंदर घुस गए, तो फिर वहां एक टीचर मिल गया, आपको गेट पास दिखाओ, तो वहां तो बच गए। अब यहाँ क्या पकड़ा गए? तो वही जब पाचन अमाशय में होना था किसका? प्रोटीन का, लेकिन 70% हुआ, 30% नहीं हो पाया, आगे बढ़ गया खाना, तो उसको फिर कौन पचाएगा? तो हम कह सकते हैं, अब याद कीजिए, आपको हम क्या बताए थे कि अघुलनशील प्रोटीन को घुलनशील पेप्टोन में बदलता है, पता है? ये क्या करेगा? ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, याद रखिएगा, नाम कॉम्प्लेक्स है। अमाशय क्या किया? अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदला। ये क्या करता है? पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है, अर्थात प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। कौन? पेप्टोन को पेप्टाइड में, याद रखिएगा, यह पेप्टोन को किसमें बदलता है? पेप्टाइड में। हो गया। अब यकृत में किसका पाचन हुआ? वसा का। अब मान लीजिए फिर भी कोई वसा बच गया, उसको कौन पचा देगा? यानी बच्चे हुए वसा जो है उसको क्या कर देगा? ये ले जाएगा किसमें? ग्लिसरॉल में। किसमें ले जाएगा? ग्लिसरॉल। नाम है तो खाने हैं, लेकिन लोकेशन बदल रहा है, मिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है? नाम बदल जा रहा है। बताए थे मुख्य में होगा तो बोलस,
बोलस मिल गया आमाशय से, सब एंजाइम वर्क किया, प्रोटीन को निकाल दिया, पचा दिया, आगे भेज दिया। यकृत के पास गया, वहां पर वसा को निकाल लिया, आगे भेज दिया। अब बचा कुछ जो प्रोटीन है उसको फिर कौन वर्क करेगा? अग्न्याशय। अग्न्याशय क्या करेगा? बचे हुए पेप्टाइड, पेप्टोन को पेप्टाइड में ले जाएगा और ये जो वसा जो है उसको किसमें ले जाएगा? ग्लिसरॉल। आमाशय से थोड़ा सा नीचे होता है, फोटो होता है ना तो आपको दिखा देते, कभी कनेक्ट करके आपको दिखा देंगे फोन से। रक्त वाहिनी समझते हैं ना? अब प्रोटीन वसा सब जो है इसमें जाएगा और सीधा कहाँ चला जाएगा? बॉडी में। और जो नहीं पचा है, जो बेकार है, वो नीचे बड़ी आंत होते हुए कहाँ चला जाएगा? मल द्वार के पास में, मल के रूप में। ठीक है, ठीक है। फिर इसको तुम डिलीट कर देगा। समझ गया बात को? हाँ, प्रोसेस यही है। खाना कहाँ से पचा, रिकॉर्ड नहीं करना है, हो गया।